अस्सलाम वालेकुम जी। WFD में खुश आमदीद। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा न्यू फैंसर के सवाल आते हैं वो होते हैं मल्टीविटामिन और कैल्शियम की सिलेक्शन को लेके कि कौन से मल्टीविटामिन और कैल्शियम यूज़ करने चाहिए। प्लस जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो हर बंदा ही कहता है कि मुझे सस्ते से सस्ते विटामिन जो हैं वो बताएं कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। फौजल अजीम साहब से आज हम मल्टीविटामिन और कैल्शियम को ही लेके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सवाल जो हम अजीम साहब से करते हैं वो यही कहते हैं कि विटामिन्स हम अपने परिंदों को क्यों देते हैं? जी अजीम साहब। वाइटमिन्स क्यों देते हैं? अच्छा, वाइटमिन्स बेसिकली जो आपका बर्ड है, जब एक केज बर्ड होगा ना, तो आपको उसकी नीड्स का पता नहीं होगा कि उसको किस वक्त किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने जो उसको दाना दिया, उसके पास ऑप्शन ही वो है कि वो उसने खाना है। आपने जो उसको सॉफ्ट फूड दिया, उसके पास ऑप्शन ही वो है। वाइटमिन्स हम लोग इसलिए ऐड कर रहे होते हैं कि जो कुछ कमियां कुताहियां उन सारी चीज़ों में रह गई हैं वो वहाँ से ले लें। दूसरी, हम लोगों ने बर्ड शौक के लिए नहीं पाला हुआ, उसकी दौड़ें लगवाने के लिए पाला हुआ। बिल्कुल तो वो ज़रा दौड़ें सही लगा देते सही। हैं। ब्रीडिंग में आसान हो जाता है, ब्रीडिंग में थोड़ा इजीली हैंडल हो जाता है, अच्छा एक स्टार्ट मिल जाता है ब्रीडिंग के लिए। दैट इज़ वाई मैं समझता हूँ कि मतलब जब मेरे चिक्स सेल्फ होते हैं, सेपरेट केज में, फ्लाइट केज में जाते हैं, वहाँ से उनको विटामिन्स मिल रहे होते हैं। वहाँ से शुरू हो जाता है उनका सेपरेट पानी। जो पेरेंट्स के साथ होते हैं, पेरेंट्स को भी विटामिन्स वाला पानी मिल रहा होता है। और विटामिन्स वाला मेरे से भी बड़े सवाल होते थे कि जी विटामिन्स वाले 3 दिन पानी लगाएं फिर सादा लगा दें। मैं कहता हूँ जी मैं 7 दिन ही कोई लगाता हूँ, थ्रू आउट द ईयर यही लगाता क्या विटामिन्स के बिना हम अपने बर्ड से ब्रीड ले सकते हूँ। हैं? नहीं, नहीं, नहीं ले सकते। नहीं, स्ट्रेट अवे नहीं। जो कहते हैं शायद एक आधा क्लच ले लें, एग्जैक्टली, शायद। दिस इज माई पॉइंट। मेरे ख्याल से अगर आपने साल के 2 क्लच लेने हैं ना ब्रीडिंग सीजन में, तो फिर शायद बर्ड आपका ब्रीड कर दे, वो भी 4-5 की एवरेज में। 4-5 कह सकते हैं, कह सकते हैं। बट मैंने एक्सपीरियंस कर लिया है। देखिए, मैंने एक्सपीरियंस जो शुरू किया था ना बर्ड ब्रीडिंग का, वो सारा शुरू किया था बड़े बर्ड से। अच्छा। ठीक है, बड़े बर्ड को आप डाइट दूसरी दे रहे होते हैं, जिसमें आपके फ्रूट्स वेजिटेबल रेगुलर बेसिस पे जा रहे होते हैं। जब वो ये काम नहीं कर सकता, जबकि उसको सहूलियत ज़्यादा मिल रही है, एक लग्जरी लाइफ जी रहा है वो, मतलब सारा कुछ मिल रहा है, तो ये छोटा बर्ड कहाँ से करेगा जो सूखे दाने पे है? वो कैसे करेगा? अच्छा, मैंने आपको देखा है कि 2 साल पहले भी मैं आपको फॉलो कर रहा था। आपका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहते हैं। तो मैं तब से आपको देख रहा था कि आप पोल्ट्री की प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। हालांकि मैं देखूँ ना 2 साल पहले पीछे, अगर मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँ पीछे क्या चल रहा था, तो हर बंदा ही कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट चला रहा था। कोई प्राइम सॉलिड था, डी ब्रीडर। न्यूट्री का था, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी उसमें। लेकिन आप तब से पोल्ट्री की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि आपने म्यूटेशन के बर्ड, एक्सपेंसिव बर्ड रखे हुए हैं। तो पोल्ट्री में क्या है ऐसा जो आप पोल्ट्री की प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं? अच्छा, इसके ना दो पहलू हैं, सीधी सी। अगर मैं अपना बताऊं, सॉल्वेट, डी ब्रीडर, डी न्यूट्रिकल, प्राइम, आपके वर्सिलागा के जितने हैं, फल्टिवेट और ये सारे मैं भुगता बैठा हूँ। ठीक है, अब इन सारों को एक साइड पे रखना है, अब पोल्ट्री की प्रोडक्ट को एक साइड पे रखना है। किसी सूरत कंपेयर नहीं कर सकते ना पोल्ट्री वर्सेस ब्रांडेड। ब्रांडेड, किसी सूरत। मैं ब्रांडेड को वो नहीं कह रहा, क्रेडिट ब्रांडेड को नहीं दे रहा, मैं पोल्ट्री को दे रहा हूँ। ठीक है, हर लिहाज से उससे बेहतर है। क्यों? पोल्ट्री की प्रोडक्ट में एक बड़ा बैलेंस्ड रेशो रखी जाती है और बहुत बैलेंस्ड डोज दी जाती है, क्योंकि उनका वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब आपका जहां हम लोग, अगर मैं सपोज ये डालता हूँ 1 ग्राम डालता हूँ साइमोस्ट्रेस कुछ 1.5 लीटर या 2 लीटर पानी के अंदर, पोल्ट्री के अंदर 10 लीटर के अंदर 1 ग्राम डलता है, क्योंकि उनकी वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा है। तो उनकी कमी फ़ौरन पूरी होती है। लाइक वो फ़ौरन, जब वो पानी पी रहे हैं वाइटमिन वाला पी रहे हैं। बर्ड ने दिन में 3 दफ़ा पानी पीना होता है, तो वो आराम से ले लेते हैं। हाँ, जब बच्चों को फीड करवा रहा होता है वो ज़्यादा इनटेक होती है उसकी, लेकिन तब भी हम उसको इतनी डोज दे रहे हैं कि वो उसकी ज़रूरतें भी पूरी कर रहा है। और दूसरी चीज़, वाइटमिन के अंदर जो 2 किस्म के वाइटमिन हैं ना, जो ऑयल बेस्ड होते हैं, ऑयल बेस्ड से मुराद है कि उनकी बेसिकली वो उस चीज़ में से एक्सट्रैक्ट हुए होते हैं। विटामिन डी और विटामिन ई, ये ऑयल बेस्ड होते हैं। इनकी ओवरडोजेज आपको तंग कर सकती है। डी और ई की। हाँ,
इससे जो बाकी वाइटमिन्स हैं वो एक्सक्रीट हो जाते हैं आपके, वो आप भी यूज़ करें मैं भी यूज़ करूँ, ओवरडोज भी ले लूँ ना तो वो निकल जाता है। हाँ विटामिन डी की आप ओवरडोज कर लें, आप एक हफ्ते तक फंसे रहेंगे सर दर्द में। अच्छा फौजी साहब ये बताइए कि वीटासोल सुपर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि वो बड़ा जी तेज़ विटामिन है। क्या विटामिन तेज़ या हल्के या स्लो इस तरह का कोई सीन होता है? उसकी ना असल में उसके अंदर जो उसकी बेसिकली जो विटामिन की कंपोजिशन रखी गई है वो थोड़ी तेज़ है। बड़े बर्ड में चल जाती है, छोटे बर्ड में मैंने एक्सपीरियंस किया वीटासोल को। जब पोल्ट्री की प्रोडक्ट पे स्विच किया था ना मैंने, तो सबसे पहला वीटासोल सुपर था। वीटासोल सुपर में असल में मसला ये है कि आप इसको डेली डोज दे रहे हैं, वो कंपोजिशन में जो क्वांटिटी ऑफ ईच विटामिन है वो ज़्यादा है उसके अंदर। सम टाइम वो गिराना शुरू कर देता है परों को, और सम टाइम मेल हीट पे दोबारा आके तो अंडे ख़राब करवा देता है। लाइक अंडे ख़राब करने से मुराद है कि वो फीमेल इंक्यूबेट करती है, बट मेल जब दोबारा हीट पे आता है फॉर एनी लाइक विटामिन ई की डोजेज आपने ज़्यादा दे दी, मेल हीट पे आएगा, फीमेल भी हीट पे आएगी, फीमेल अंडे छोड़ सकती है, या मेल अंदर इंक्यूबेशन के बहाने जाता है और एक एक अंडा करके साइड पे दबाना शुरू कर देता है नेस्टिंग के अंदर। अच्छा ये भी इशू आता है बहुत सारे तो वो ये मेल करता है नेस्टिंग में दबाना, यानी कि फीमेल तो छोड़ देती है विटामिन की जो ज्यादती है उसकी वजह से ऐसे ज्यादती से। हाँ विटामिन ई का भी कहा है, विटामिन ई की ज्यादती से ये डेफिनेट होता है। तो इन विटामिन में आप कह रहे हैं कि ई की क्वांटिटी ज़्यादा है? हाँ ई की क्वांटिटी ज़्यादा। अच्छा उस वजह से ये करते हैं। वीटासोल सुपर के अंदर ई की क्वांटिटी सबसे कम है, और उसी की रिप्लेसमेंट हम लोग वो इम्यूनोटोन प्लस या ई सेल होता है आई थिंक वो देते हैं। अच्छा आप कौन सा विटामिन जो है वो इस्तेमाल कराने पे? साइमोस्ट्रेस मैं देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे ये 5वां साल है, लोग कहते हैं विटामिन को चेंज करके यूज़ करना चाहिए। एग्जैक्टली दिस इज माय पॉइंट कि हर बंदा कहता है कि एक साल जो आपने विटामिन यूज़ किया नेक्स्ट आप कोई और करें। एंटीबायोटिक है ये, कोई एंटीबायोटिक आप एक ही चीज़ लेते रहें बार बार और उसी पोटेंसी में लेते रहें, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उसको एज एक्सटर्नल वो नहीं लेता, वो उसको कहता है कि बस ठीक है। हाँ उससे हैवी ले ले फिर वो उसके मुताबिक बिहेव करना शुरू करता है। विटामिन इस तरह का कोई काम नहीं करते हैं। विटामिन तो जो आपने लिया, आपकी ज़रूरत जो पूरी हो गई, जो एक्स्ट्रा हो वो निकाल देगी, बॉडी आपकी निकाल देगी, वो रखेगी नहीं आपको। तो इसमें मतलब ये है कि आप देते रहें जब मर्जी दें। तो कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं आप? लेकिन साइमोस्ट्रेस में ना मेरा असल में हो गया था कि एक जगह पे मैंने था कि 1 ग्राम 1 लीटर, और एक जगह पे था 1 ग्राम 2 लीटर। दोनों को एलैबोरेट कर देता हूँ आपको। 1 ग्राम 1 लीटर उन जोड़ों को आप स्पेसिफिकली या उस फ्लॉक को दे सकते हैं जो फ्लॉक इस वक्त नया आपका तैयार हुआ, 2-2.5 माह के बच्चे जो हैं। नहीं लाइक आपका जो नया फ्लॉक लाइक फ्रेश यंग पेयर्स लगाए हैं, एक्सपीरियंस पेयर्स नहीं, सही है। उनको आप 1 ग्राम 1 लीटर में भी दे सकते हैं। अदरवाइज 1 ग्राम 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी। हाँ अदरवाइज ये है कि आपका जो डेली बेसिस 1 ग्राम जो मेरी रिकमेंडेड और जो मेरी यूजेज की है वो 1 ग्राम 2 लीटर में, 1 ग्राम 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी। तो इसमें क्या है, बजट फ्रेंडली है इसलिए आप देते हैं, या आप समझते हैं कि परिंदों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है? हर लिहाज से बेहतर है। बजट फ्रेंडली तो कमाल का ना। अच्छा बिल्कुल, वो तो एक पैकिंग में है, तो मेरे ख्याल से मैं आपको कहता हूँ ना सॉल्वेट डी ब्रीडर का आप किलो वाला पैक ले, आपके 2 साल की आ जाएंगे विटामिन ये वाले, जिस तरह की प्राइसेस हैं फिर उसमें। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लोग भी ये कहते हैं कि ऐसे विटामिन बताएं जो कि बजट फ्रेंडली हों। देखिए ये बहुत बजटेड है लाइक, और ये आपका बड़े बैलेंस्ड है। एक्सेल की शीट पे ये मैंने और अदनान भाई हम लोगों ने इस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से थॉरली डिस्कस किया था। एक्सेल की शीट पे सारी कंपोजिशन बना के ये पूरा उतर रहा था। साइमोस्ट्रेस कंपोजिशन वाइज सॉल्वेट डी ब्रीडर के इक्वलेंट था, लेकिन प्राइस में ज़मीन आसमान, बहुत ज़्यादा फर्क है, ह्यूज डिफरेंस जी। तो फिर क्यों मैं इतने पैसे खर्च करूं? तो सिर्फ साइमोस्ट्रेस ही देते हैं आप, साथ कुछ और भी विटामिन के? इम्यूनोटोन, क्योंकि विटामिन ई थोड़ा सा क्वांटिटी में कम है, जो रिकमेंडेड क्वांटिटी होती है, रिकमेंडेड नहीं है आप कह सकते, जो एक वो क्वांटिटी है जो उनको एक प्रॉपर
उस साइकिल को चला सकते हैं, उनकी हेल्थ साइकिल को चला सकती है, क्योंकि विटामिन ई इज़ नॉट ओनली फॉर फर्टिलिटी एंड ब्रीडिंग, इट इज़ एसेंशियल फॉर देयर फेदर प्रॉब्लम्स एंड वो इसलिए। तो विटामिन ई में इम्यूनोटोन प्लस या ई सेल, मैं इम्यूनोटोन प्लस यूज़ करता हूँ, ई सेल एक आध दफ़ा यूज़ किया। ई सेल जो है वो म्यालिक का जो है म्यालिक आप का, उसकी हाँ बात जी। कर रहे हैं। ई सेल या इम्यूनोटोन प्लस 2 ड्रॉप्स 2 ड्रॉप किस में? 1 लीटर में। 2 ड्रॉप डेली ड्रॉप्स का मतलब ड्रॉप्स हैं, कतरे, वो इट्स नॉट के अंदाजन कतरे के आपने दबाया तो लंबा सा कतरा चला गया, वो ऐसा कुछ नहीं है। सही 2 है, ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स जो आंखों में डालने वाले कतरे एग्जैक्टली होते वही हैं, वही वही बिल्कुल। सही है। तो ये 2 चीज़ें दे रहे हैं, इम्यूनोटॉन हो गया आपका, CAD3 वो कैल्शियम के लिए। कैल्शियम, वो भी मैलिक है, थोड़ा सा महंगा हो गया, बट ट्रस्ट मी इसका रिजल्ट बाकी पोल्ट्री के जो कैल्शियम्स आते हैं उनसे बहुत बेहतर, यानी अगर बहुत हमें बेहतर, पोल्ट्री की प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी तो उसमें म्यालिक दी बेस्ट है। बेस्ट है कैल्शियम में तो मेरे बेस्ट। ख्याल से इसमें शायद लोगों के पास ऑप्शन भी कम है, लिक्विड शेप में मेरे ख्याल से म्यालिक के अलावा कोई अवेलेबल आती हैं, आती रही हैं, कुछ टर्की की भी आती थी, कुछ बंद भी हुई, कुछ के बैच भी ख़राब है, लेकिन वो मैंने यूज़ करके देखी है, फजूल है। यानी ट्रस्टेड है म्यालिक का म्यालिक का प्लस D3। मतलब ये इस वक्त आगे मेरे का 5,800 6,000 रुपये का हो गया वो लीटर, बट अगेन वर्थ इट है। देखें आपने अगर 10 जोड़े लगाए हैं, आप कितने लीटर पानी बनाते होंगे? 2 लीटर, हार्डली। तो 2 लीटर पानी के का अंदर इंटेक भी कम है परिंदों का। तो इसमें आपका डलता है जी, मैं अब आपको बता देता हूँ, मेरा जो बर्ड्स के लिए पानी बनता है वो बनता है तकरीबन 15 लीटर, 30 ml डालता हूँ उसके अंदर, C+D3 30 ml आपका डेली 30 ml, विच और आप ये भी डेली बेस पे दे रहे हैं। डेली बेस। तो क्या आपके बर्ड में क्या प्रोग्रेस है, मतलब अंडों की फर्टिलिटी के लिहाज से, अंडों की क्वांटिटी के लिहाज से, बर्ड की एक्टिविटी के लिहाज से आप क्या समझते हैं? देखें इसमें ना थोड़ा सा मैं आपको सीधी बात बताऊं, विटामिन्स तो अपना जो रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ रोल आपको भी प्ले करना पड़ता है, कुछ रोल आपका एक्सपीरियंस प्ले करता है, कुछ रोल आप बर्ड्स की एक्टिविटीज़ और उनकी मूवमेंट्स देखते हुए कुछ ऐड ऑन्स करते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करते हैं या कुछ चीज़ों को निकाल देते हैं। अब उसमें ये है कि विटामिन्स आपने मैं बाय द वे विटामिन जो है वो 365 दिन है, तो वो चल रहा होता है, हर तकरीबन रोज़ चल रहा होता है। जो बरसात के सख्त दिन आते हैं, लाइक आपका जुलाई एंड टू अगस्त मिड, अगस्त, बिल्कुल उसमें छोड़ देते हैं, उसमें ज़्यादातर उनको वो चलता है स्पार्क या फ्लैश जो एनर्जी बूस्टर है। और अगर कोई और कोई सस्ती चीज़ पोल्ट्री की इस्तेमाल करना चाहते हैं इनमें, देखें ORS लोगों ने बड़ा किया था, ORS मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव पड़ता है, वो तो ORS सस्ता पड़ता है, बट अगेन ORS जो है ना उसके अंदर सोडियम बहुत ज़्यादा है, वो कार्डियक अरेस्ट में ले जाती है इसको, बर्ड को, वो मैं तो नहीं रिकमेंड करता, सीधी सी बात है, सोडियम ज़्यादा है उसके अंदर। वो आपके मेरे लिए एक पूरा पैकेट 1 लीटर पानी के अंदर होता है, तो बर्ड को आप उसको 5 लीटर पानी में दे दें, वो सोडियम उसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो आप विटामिन और कैल्शियम को लगी सिर्फ 3 चीज़ें दे रहे हैं अपने परिंदों को? हाँ जी, एक और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड की थी, वो है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम वो क्या चीज़ है? लाइसोजाइम इज़ एन एंजाइम बेसिकली, पाकिस्तान में अवेलेबल है, जितना भी अवेलेबल है, हो सकता है पैकेजिंग उसकी लोकल हो, बट ये इंपोर्ट हो के आता है, लोकल बनता नहीं है। बेसिकली लाइसोजाइम क्यों ज़रूरी है? लाइसोजाइम के अंदर विटामिन ई भी है, विटामिन सी भी है। इसका ये लाइसोजाइम बेसिकली जो एंजाइम है, ये नेचुरली प्रोडक्ट्स के अंदर अवेलेबल नहीं होता। सब्जियों में कॉलीफ्लावर जो गोभी होती है उसके जूस में होता है। अच्छा, अब इतना कोई अब कौन कराएगा? मैं वही कह रहा हूं, उसका जूस निकालेंगे कैसे, पहले ये देखेंगे। सही है। तो लाइसोजाइम जो है इम्यूनिटी बूस्ट करता है बर्ड की, और सबसे बड़ा फायदा इसका, ये वायरस को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे आप इसको दे रहे हैं। इम्यूनिटी ये इस तरीके से बूस्ट करता है कि एक तो विटामिन सी ई की डोज जाती है, प्लस खुदा ना खास तो कोई किसी किस्म का वायरस है, किसी भी किस्म का वायरस है, ये उस वायरस को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। और जब वायरस ब्रेक डाउन होता है तो आप जो वायरल प्रॉब्लम है, आपकी पॉक्स हो गई, आपकी ये PF वो PD वो जो
पता नहीं पिछले दिनों आई थी एक, मुझे बड़ी नहीं याद। ये पोल्यूमा हो गया एग्जैक्टली ये, क्योंकि ये सारे वायरसेस हैं, ये बैक्टीरिया नहीं है। नहीं है, और सही है। आप इनमें यूजुअली लोग एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। एंटीबायोटिक ये वो कोविड वाला काम है एग्जैक्टली कि वायरस था, आप एंटीबायोटिक देते थे टू सपोर्ट योर इम्यून सिस्टम के वो कोई एक्स्ट्रा बैक्टीरिया ना लेना शुरू कर दे जब तक वो उस वायरस से लड़ रहा है। सही है। तो बेसिकली लेकिन ये बंदों के लिए नहीं है, इसलिए कोविड के लिए लाइसोजाइम बर्ड के अंदर खुदा ना खास्ता अगर वो वायरस वायरल डिजीज है तो उसमें इम्यूनिटी पैदा करता है कि वो उसके वायरस को खिलाफ- ब्रेक डाउन करेगा। सही है। और जैसे ही वायरस ब्रेक डाउन होता है वो अपनी पावर, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है उसको मौका अच्छा मिलता है कि वो उसको लड़े और ख़त्म करे। यानी ये 4 चीज़ें टोटल हैं जो कि आप अपने परिंदों को दे रहे हैं। और अच्छा, जो वायरस का मैंने बताया आपको लाइसोजाइम, जब मैं विटामिन्स बंद करता हूँ लाइसोजाइम नहीं बंद करता। अच्छा, उन बरसात के दिनों में भी लाइसोजाइम चलता रहता है। 365 दिन डलता है। तो ऐसा नहीं होता कि ये बर्ड की बॉडी के साथ इम्यून हो जाते हैं? ये ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। बर्ड की बॉडी देखें, आपको मैंने फिर बताया एंटीबायोटिक इज द थिंग, जिसको आप लेते रहेंगे ना तो सही है। आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। फिर आपको या तो उसकी हाई पोटेंसी चाहिए होगी या उसकी फॉर्मुलेशन ही चेंज चाहिए होगी। तो ये वो नहीं है, विटामिन ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपकी बॉडी उसके साथ इम्यून हो जाए। सही है। नाजरीन, फौजल अजीम साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। 3 चीज़ें बेसिकली वे दे रहे हैं, जिसमें एक साइमोस्ट्रेस है और सेकेंडली आपने बताया था इम्यूनोटॉन है और थर्डली है Ca+D3, यानी विटामिन और कैल्शियम का ये कम्बिनेशन है। बड़ा बजट फ्रेंडली है। और एक लाइसोजाइम भी फलसा, वैसे लाइसोजाइम की क्या प्राइसेस चल इट रही हैं? इज एक्चुअली नॉट बजटेड। अच्छा, लाइसोजाइम थोड़ा सा यानी कि महंगा ये है। एक चीज़ है जो आप थोड़ी सी एक्सपेंसिव ये कर रहे हैं। एक्सपेंसिव भी मिलता है क्योंकि ये आता ही मतलब वो लोकल अवेलेबल ही नहीं है। हाँ, लाइसोजाइम का 1 किलो का पैकेट मिलता है। 100 ग्राम के भी आते हैं, मुझे नहीं पता किनके पास लूज है। में मैंने हो शुरू सकता है में शायद। लूज में शायद कोई ना आपको दे जिसने 1 किलो का ले, मैं देखें 4-5 दोस्त मिलके उसको ले ले एंड देन डिस्ट्रीब्यूट कर ले। 9,000 रुपये का 1 किलो आता है। अच्छा जी, ठीक है। बट वो वर्थ है। मैं सीधी से बताऊँ, बहुत बेहतर है कि मैं 10 बर्ड किसी वायरस से मरवाने के मैं 9,000 रुपये खर्च लूँ। तो इसलिए वो वर्थ इट है। तो फौजल साहब ये 4 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके पास रिजल्ट भी जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के चल रहे हैं। आई होप आपने आज की वीडियो लाइक की होगी। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।